आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं विपिन चौधरी और आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं ये हमारे पॉली हाउस के किसानों के लिए है, क्योंकि आजकल हमारे पॉली हाउस वाले किसान भाई शिमला मिर्च और खीरे की खेती करते हैं। इस समय पे जो खीरे की वैरायटी अपने खेत में लगाते हैं, मतलब सोइंग करते हैं जून और जुलाई में, तो इस समय पे हमारा जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट होने के कारण बहुत सारी समस्याएं किसान भाई को मतलब बीज लगाने से शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हमारे किसान भाई बीज लगाते हैं तो 4 से 5 दिन के अंदर मैक्सिमम जर्मिनेशन आ जाता है। जर्मिनेशन आने के बाद में हमारे किसान भाइयों को जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो डंपिंग ऑफ। हमने पिछली वीडियो में भी बहुत इस चीज को फोकस किया था कि जो डंपिंग ऑफ आती है उसको कैसे हम कंट्रोल करें, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण ही डंपिंग ऑफ यानी कि तना सड़न की समस्याएं आती है। तना सड़न के कारण, डंपिंग ऑफ के कारण हमारी फसल जो है काफी डैमेज हो जाती है और जो खीरे का बीज होता है या शिमला मिर्च का बीज होता है काफी महंगा होता है। एक बीज की कॉस्ट 5 रुपए से लगा के 10 रुपए तक की होती है। तो हमारे किसान भाई इस समय पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि डंपिंग ऑफ से हम कैसे बचते हैं। जैसे ही हमारा पौधा जर्मिनेट होके आता है, सपोज चौथे दिन अगर हमारा बीज निकल आता है और 2-2 पत्ते का होता है, तो किसान ये ना सोचे कि भाई अभी तो 2-2 पत्ते का हुआ है और इस पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें तुरंत ही उसको एक टीका मतलब कि फंजीसाइड का तुरंत ही देना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो डंपिंग ऑफ समस्या है ह्यूमिडिटी के कारण ना बने। ये तो डंपिंग ऑफ को रोकथाम के लिए हमने पहले भी 3 दवाई बताई थी। इस बार भी मैं आपको तीनों दवाई रिकमेंड करता हूँ, लेकिन जो सबसे ऊपर हमें पॉली हाउस में दवाई रखनी है वो एलिएट की मतलब जो ड्रेंचिंग होती है वो हमें 35 ग्राम 15 लीटर पानी में डालनी होती है, जिससे कि हमारे पौधे बिल्कुल अच्छे से गीले हो जाएंगे और वो मतलब डंपिंग ऑफ से रोकथाम करेंगे। दूसरी दवाई रीडोमिल गोल्ड भी 15 लीटर पानी में 25 ग्राम डालनी है, उसकी भी हमें ड्रेंचिंग इसी प्रकार से करनी है। तीसरी दवाई है हमारी मिथाइल यानी कि रोको, जो बायोस्टेट कंपनी की आती है, उसका भी अच्छी रोकथाम मतलब वो भी दवाई अच्छी रोकथाम करती है। लेकिन हमारी जो टॉप दो मेडिसिन है रीडोमिल गोल्ड और एलिएट, इसी को आप अदल बदल के लगा लीजिए। एक बार आप एलिएट कर लीजिए, एक बार आप रीडोमिल गोल्ड। ये प्रक्रिया हमें अगले 10 दिन तक ऐसे ही 2 दिन के अंतराल पे करनी है। दवाई बदल बदल के 2 से 3 दिन के अंतराल पे करनी है। फिर हमें जैसे ही अपना पौधा 6 से 7 दिन का होता है और 6 से 7 दिन में हमें दूसरा भी ध्यान रखना होता है कि हमारे पौधा जो है मजबूत होके चले, जड़ें मजबूत होके चले। उसके लिए हमें अपना जो ह्यूमिक एसिड आता है, अब अभिमन्यु का भी आता है अच्छा, और आपका मल्टीप्लेक्स का जीवरस के नाम से आता है। सबसे अच्छा डव एग्रो का आता है। तो हम उसकी ड्रेंचिंग अपने फसल में करेंगे तो तना मजबूत होगा और आपकी जड़ें अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारी जो शुरुआत रहती है अपनी फसल की, इस प्रकार से करनी है। हमें ह्यूमिक एसिड की भी 3 से 4 ड्रेंचिंग निकाल देनी है। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमारी फसल हष्ट-पुष्ट और मजबूत हो जाए। और किसी भाई का कोई सवाल अगर पॉली हाउस की फसल संबंधी रहता है तो आप हमें किसी भी समय हमारे मोबाइल पे या फिर अपने व्हाट्सएप के जरिए या फिर अपना मैसेंजर के थ्रू आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद, नमस्कार।